नव प्रभात की इस सुंदर बेला में मेरे प्यारे सभी श्रोता साथियों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। आपका स्वागत है। आज एक बार पुनः आपकी ये साथी आपके सामने एक ऐसे विषय को लेकर उपस्थित हुई है जिस विषय का शीर्षक सुनते ही कदाचित आप लोगों के मन में कई प्रकार के भावों का एक समंदर उमड़ता घुमड़ता कहीं आपके हृदय में एक ज्वलंत प्रश्न को लेकर आपके सामने खड़ा आप उसे पाएंगे। मित्रों, आज अचानक एक ऐसे विषय पर लिखने की प्रेरणा मेरे मन ने मुझे दी जिसमें अनायास ही इन्हीं घुमड़ते हुए प्रश्नों का जवाब पाने के लिए मैंने अपने कलम और कागज का साथ जो हर उस परिस्थिति में मेरे साथ रहते हैं, हर उस संबंधों और अविश्वास की जो लहर मेरे मन में कभी कभी इस संसार को देखकर उठती है, बहुत ही अप्रतिम जिसे कहें कि एक ऐसे साथी के रूप में मेरे सामने मेरे साथ खड़े होते हैं जो शायद कभी मुझसे अलग ना हो पाएंगे। तो मित्रों, ज़्यादा कुछ ना बात करते हुए आपको मैं अपने उस विषय की ओर ले जाने का प्रयास करती हूँ जिस कविता में आज का शीर्षक मैंने देने का प्रयास किया। वह है रिश्ते बनाम शक। रिश्ते बनाम शक। कहते हैं शक की बीमारी जिसके अंदर है उसके पास दुखों का भरपूर समंदर है। कभी चाहा नहीं सीता ने जीवन में राम के सिवा, पर नहीं पता था उस बेचारी को कि अंत में उसे भी सच्चाई की कसौटी पर उतरने को विवश होना पड़ा। सुना है मित्रों, इस दुनिया में कि विश्वास करने से विश्वास बढ़ा और शक करने से शक प्रबल हुआ, किंतु मनुष्य को यह भी न भाया कि वह शक का दामन पकड़े खुद को ही दुर्बल करता चला। क्यों बनाया प्रभु से शिकायत, क्यों बनाया प्रभु इस मानव के अति चंचल मन को। हे ईश्वर, क्यों आपने एक ऐसे मन की रचना करी जिसमें विश्वास कम और चपलता और चंचलता अधिक। हे प्रभु, क्यों इस मानव के अति चंचल मन को आपने बनाया जिसमें विश्वास कम और चपलता ने घेरा उसके पौरुष और उसके तन को। जो है न किया उस पर यकीन, जो है न किया उस पर यकीन, जो चला गया उस पर भी भरोसा नहीं। एक जमाना वो भी था जब अंदाजे बयां पर होता था विश्वास। एक जमाना वो भी था जब अंदाजे बयां पर होता था विश्वास। एक माहौल यह भी है कि मौत हो जाने पर भी बनता है उपहास। मौत हो जाने पर भी बनता है उपहास। कब सोचा था कि मरना एक बहाना होगा, सच्चाई को छिपा उसने बनाना एक फसाना होगा। कैसे कैसे दुख और संतापों ने उसे घेरा होगा। जिंदगी एक श्राप जिसे अंत करना ही उसने उचित समझा होगा। यही सच्चाई इस क्रूर संसार की, जिसमें भावों का अभाव और अविश्वास की दिखी गहरी खाई। यही सच्चाई इस क्रूर संसार की, जिसमें भावों का अभाव और अविश्वास की दिखी गहरी खाई। शांत हो गया आज मन का सैलाब, शांत हो गया
आज मन का सैलाब जब पता चला कि एक घर नहीं वरन घर घर में है शक का यह फैलाव। जब यकीन हो गया कि एक घर नहीं घर घर में है शक का यह क्रूर फैलाव। नहीं उचित है यह आत्मा के साथ अमानुष खिलवाड़, नहीं उचित है यह आत्मा के साथ अमानुष खिलवाड़। क्यों हर संबंधों को ठाना मनुष्य ने कि कर देना है उजाड़, क्यों हर संबंधों को ठाना मनुष्य ने कि कर देना है उजाड़। जिसमें न होंगे कोई भाव और भावनाएं होंगी तार तार। क्या यही उस आत्मा का परम संतोष है? क्या यही उस आत्मा का परम संतोष है जो दास्ताने जीवन न समझ सका कि अगर की शक से दोस्ती तो शायद कोई हमदर्द न पा सकेगा। क्या यही उस आत्मा का परम संतोष है कि जो दास्ताने जीवन न समझ सका कि अगर की शक से दोस्ती तो शायद कोई हमदर्द न पा सकेगा। न करो शक अपनों पर ए गालिब, न करो शक अपनों पे ए गालिब, कि जब दूर कहीं शाम ढल रही होगी तो दास्ताने सुरूर दिल का कोई सुनने को साथ न होगा, कोई सुनने को साथ न होगा। धन्यवाद मित्रों। अब इजाजत चाहूंगी पुनः एक ऐसे ही हृदय विदारक विषय के साथ पुनः आपके सामने उपस्थित होने के लिए आपसे इजाजत चाहती हूँ। धन्यवाद। शुभ दिन। आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और ईश्वर आपके साथ हमेशा आपकी रक्षा करे, आप पर अपनी कृपा बनाए। इसी के साथ आप अपनी इस मित्र को इजाज़त दें। शुभ दिन मित्रों।